12 तारीख को इजलास हो रहा है, खुदा की रवाई से कि इजलास हो रहा है, उसमें फैसला कर लें कि मिल के वहाँ से कहें कि हम बाइकाट करते हैं जब तक आप ह्यूमन राइट्स को नाफिज नहीं करते और वहाँ पे इसको बंद नहीं करते कत्लेआम को, और इसराइल के खिलाफ बाकायदा यानी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये चंद बातें हैं। अल्लाह ताला करे कि हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क के ऊपर हर रोज़ हमले हो रहे हैं, हमारे कितने सिपाही हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। तो आलम इस्लाम के ऊपर ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इसराइल, फ़लस्तीन, इसके ऊपर ख़ास तौर पर नज़र करम है। कश्मीर के मामले में नज़र करम है उनकी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन हाल, और अल्लाह ताला एहतराम जमहूर की बजाय इस्लाम एहतराम इंसानियत जो सही मानों में है उसके हमें फ़ायदे हासिल हों। बहुत शुक्रिया। इस्लाम का शुराई निज़ाम देखें, उसमें भी जमहूरियत जो है वो नुमायाँ नज़र आती है। इसी तरह देखिए, जमहूरियत की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। बराह रास्त जमहूरियत, आइनी जमहूरियत, नुमाइंदा जमहूरियत और पोलिटोक्रेसी जमहूरियत, जिसमें किसी दौलतमंद जो है वो सिर्फ हुक्मरान बन सकते हैं, आम आदमी जो है वो तस्वर भी नहीं कर सकता। जब आम आदमी नहीं जाएगा कानून साजी के लिए तो आम आदमी की नुमाइंदगी नहीं हो सकेगी। सिर्फ दौलत के बलबूते पर आगे जाने से वो दौलतमंदों के हकूक़ का ही ख्याल रख सकेगा। हमारे यहाँ भी बज़ाहिर जमहूरियत है, मगर आवाम की हुकूमत आवाम के ज़रिए नहीं है, आवाम के लिए नहीं है। बेरोज़गारी इस्तेसाल है, और इसी तरह इख्तियारात और मुराद आवाम की दस्तरस में नहीं है। ना ही इख्तियारात हैं आवाम के पास और ना ही इनको मुराद मिलती हैं, जबकि वो अपने तौर पे एहतराम जमहूरी के वो कायल हैं। एहतराम जमहूर के आड़ में उनका इस्तेसाल किया जाता है। उमरा शाही है, शाह खुर्दनोश की तरफ मिल्स मालकान तय करते हैं, खा वो चीनी हो, आटा हो, तो मिल तमाम जो है महंगाई, ये सारे जो मसाइल हैं। और मैं समझता हूँ मज़ीद ये है कि एहतराम जमहूरियत के लिए अदलिया और मीडिया को अपना उस पर मिनवन अमल दरामद होना चाहिए। इज़हार राय की मुकम्मल सभी को आज़ादी होनी चाहिए। इख्तियारात और मुराद की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। अमराज से टैक्स वसूली का निज़ाम उजागर किया जाए। सिविल सोसाइटीज़ और सियासी तबक़ात के दरमियान मुकालमे को रवाज दिया जाए ताकि एहतराम जमहूर जो है वो परवान चढ़ सके। बहुत शुक्रिया। करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम स्पीकर साहब, अरकान मजलिस शूरा, बसरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। जमहूर का अमल जो है वो आवाम को फ़ैसला साजी में हिस्सा लेने और राय का इजहार करने का मौका देती है। काफ़ी अरसे के बाद वो शामिल हुए, और उन्वान पर आने से पहले मैं एक बार तब्दीली आई है और ये बड़े बरमहल उन्वानात हमें मिल रहे हैं। वरना पहले तो ऐसा होता था कि जो माहौल चल रहा होता था उससे दूर दूर का भी हमारे किसी उन्वान से ताल्लुक़ नहीं होता था। बजट कुछ 4 माह हो चुके होते तो हम बजट डिस्कस कर रहे होते थे। तो इस दफ़ा और कुछ माह से ये सिलसिला बहुत बेहतर हो गया। कल इकबाल का दिन था उमदर नौनिहाल असम्बली में, तो इकबाल और पुरुमीद पाकिस्तान रखा गया। और आज का उन्वान भी अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो ये उस तनाजुर में करीब तरीन का उन्वान है। और इकबाल का ये कहना कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। हमारे यहाँ जमहूरियत का जो असल जो डेफिनेशन है ना, हम उससे बहुत दूर हैं। तनवीर नुसरत साहब ने उस अंग्रेज़ी जो डेफिनेशन है उसका सिर्फ इजमाली से जिक्र किया, मैं उसे कंप्लीट कर देता हूँ। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। वो हुकूमत जो अवाम की तरफ से अवाम के ज़रिए मार्ज़ वजूद में आए, वो जमहूरी हुकूमत कहलाती है। लेकिन हमने इसको बड़े खूबसूरत तरीके से
टेम्पर कर लिया है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ओ डबल एफ ऑफ, फॉर द पीपल, नॉट एफ ओ आर, बट निज़ाम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जहाँ पर जमाले पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। इकबाल ने तो बड़े बाशगाफ अल्फाज में ये कह दिया है कि एक तर्ज हुकूमत अपना कर अवाम की फलाह व बहबूद की कोई भी पॉलिसी हम यहाँ पर, अब देखें हमारी इकॉनमी इस सब। नियाज़ इरफान साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे महमीज़ लगाई और आज अल्लाह ने मुझे हाज़िरी का मौका दिया। आप साहिबान का भी बेइंतहा शुक्रिया कि आप शायद मेरी कड़वी कसैली बातें सुनने और उन्हें बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में जब बात करते हैं, जैसे कि अकबर के अक्सर स्पीकर हज़रात ने ये बात पॉइंट आउट की है कि हमारे माशरे में कुछ खराबियाँ हैं, जमहूरी रवायात में कोई मसले मसाइल हैं, तो ये मेरे ख्याल में कोई माशरा अगर सही किस्म के उसके अंदर बॉटल नेक्स ना हो, जिस तरह वडेराइज़म है हमारे अंदर, फिर ये कार्टल्स बने हुए हैं, आवाम को जकड़ा हुआ है माशी तौर पर भी, वैसे भी सियासी तौर पर भी, और बादिज़म के सिस्टम में भी जकड़ा हुआ है। इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि क्योंकि शॉर्ट मैंने 1-2 मिनट में बात करनी, ज़्यादा लंबी टाइम नहीं है, तो इसके बावजूद अगर जो हमारा आधी तारीख मार्शल लॉ का पीरियड भी है और जो जमहूरियत का सो कॉल जमहूरियत का पीरियड है और 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन विद ऑल दीज अमेंडमेंट्स जो चल रहा है, मेरे ख्याल में यही सिस्टम अगर स्मूथली चलता रहे तो ये एक लंगड़ी लूली जमहूरियत है हमारे पास जो है। सबसे पहले जो बात सामने आ रही है वो एहतराम की आ रही है। एहतराम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराकीन लोग जितने भी हैं उनके लिए नहीं, बल्कि एक मुफस्सल बात कह दी, एहतरामुल कबीर व राहिमुस सगीर, बड़ों का एहतराम कीजिए, छोटों पर शफकत कीजिए। ये अल्लाह के रसूल ने एक कानून बना दिया। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जमहूरियत का एहतराम करें, लेकिन जमहूरियत में जो हमारे यहाँ लोग हैं उनको ख़रीदा जाता है, उनकी कीमत लगाई जाती है, उनकी अहमियत कोई नहीं है। वडेरे लोग उनको पैसे से खरीदते हैं और उसके बाद वो अपना हुकूमत बनाते हैं।